बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिलसिले में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं है तो वो इनहेरिटेंस। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में इनहेरिटेंस के बारे में बताया, लेकिन आज हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इनहेरिटेंस के टाइप्स। तो डिस्कस द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ऊप्स में इनहेरिटेंस आपको पता है कि एक क्लास से दूसरे क्लास में जो ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट होते हैं, अखज़ होते हैं, उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था, डेटा मेंबर्स भी इनहेरिट हो सकते हैं, ठीक है, फंक्शंस भी इनहेरिट हो सकते हैं। तो आप एक क्लास से जिससे आपने कोई चीज़ इनहेरिट करनी हो तो उससे बेस क्लास कहते हैं, और वो क्लास जो इनहेरिट कर रही हो तो उसे चाइल्ड क्लास कहते हैं, ठीक है जी, या सब क्लास कहते हैं। तो इनहेरिटेंस की टाइप्स जो है उसको हम इस मतलब में लेंगे कि असाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, यानी कि एक क्लास से दूसरे क्लास में जो ऑब्जेक्ट्स आपको पता है पास होते हैं, तो असाइन जो होते हैं यानी कि पास जो होते हैं वो किस किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पास करेंगे, किस किस्म की ऑब्जेक्ट को हम पास कर सकते हैं और किस तरीक़ेकार के मुताबिक हमने पासिंग करनी है। तो इसमें हम इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस टाइप। तो तकरीबन 3 किस्म के इनहेरिटेंस टाइप्स हैं तकरीबन। पब्लिक इनहेरिटेंस कहलाता है, एक प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कहलाता है और एक प्राइवेट इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये देखें, ये आपके सामने सिंटैक्स था जिसके हमने पिछले लेक्चरों में बताया कि अगर आपने इनहेरिटेंस करनी है तो सबसे पहले जो क्लास आप लगाएंगे वो डिराइव क्लास लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कॉलन लगाएंगे, फिर आपने एक्सेस स्पेसिफायर बताना है। वो एक्सेस स्पेसिफायर मतलब जो भी मैंने बताया कि या तो प्राइवेट हो सकता है या पब्लिक हो सकता है या प्रोटेक्टेड हो सकता है। उसके बाद आपने बेस क्लास बतानी है, ठीक है, यानी कि बेस क्लास जो होगी वो डिराइव क्लास को या तो पब्लिक डिराइव क्लास या पब्लिकली उसको एक्सेस करेगी या प्रोटेक्टेड करेगी या प्राइवेट करेगी। तो देखिए, व्हेन क्रिएटिंग अ क्लास इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंप्लीटली न्यू डेटा मेंबर्स and member functions, the programmer can designate that the new class should inherit the members of an existing class। तो आपने देखा कि हम या तो मेंबर फंक्शन को इनहेरिट कर सकते हैं या डेटा मेंबर्स को इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामर को ये बताना चाहिए कि आपने बेस क्लास से या किस किस्म की इनहेरिटेंस करनी है, पब्लिकली करनी है, प्रोटेक्टेड करनी है या प्राइवेट करनी है। तो ये आपके सामने सिंटैक्स इसी तरह आप लिखेंगे जिस तरह सामने नजर आ रहा है। तो ये देखें जी, बेस क्लास, ये तो आपको पता है, जो हम कॉलन के बाद लगाते हैं वो बेस क्लास होती है। दिस एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड द बेस क्लास, ठीक है। अच्छा, जो पहले आपने क्लास लगाएगी वो हम डिराइव क्लास कहते हैं, यानी कि इसके चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड चाइल्ड क्लास, डिराइव क्लास, या इसका दूसरा नाम एक और भी है, तीसरा नाम सब क्लास, ठीक है जी। हाँ, असल चीज ये है, इसको एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं जो आपके सामने नजर आ रहा है। तो ये पब्लिक हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, ठीक है। यही मतलब है टाइप्स का इनहेरिटेंस की। तो तकरीबन 3 किस्म की टाइप्स हैं, पब्लिक इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर के जो कोड हैं वो आपके सामने है, यानी कि अगर मैं पब्लिक करता हूं तो उसका मतलब है कि वो सेम क्लास के अंदर यूज हो सकती है और आप उसको बाहर भी यूज कर सकते हैं। यानी कि पब्लिकली अगर मैं किसी को एक्सेस करना चाहूं तो हर जगह उसको हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें, ड्राइव क्लास को आप देख लें, ड्राइव क्लास पब्लिकली भी यूज हो सकती है, प्रोटेक्टेड भी यूज हो सकती है, लेकिन प्राइवेट हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह आप प्राइवेट देख लें, प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड द क्लास, यानी कि देखें ना तो आप आउटसाइड द क्लास में सिर्फ पब्लिक यूज कर सकते हैं, नो प्रोटेक्टेड भी नहीं कर सकते और प्राइवेट भी नहीं कर सकते। यानी कि पब्लिक हर जगह यूज हो सकती है, डिराइव आप जैसे कि नाम से जाहिर है, पब्लिक हर जगह यूज हो सकती है, और प्रोटेक्टेड आप देख रहे हैं सिवाय आउटसाइड द क्लास के
वो आप डिराइव क्लास में भी यूज कर सकते हैं, सेम क्लास यानी कि बेस क्लास में भी यूज कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेम क्लास के अंदर अंदर ही यूज होती है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है प्राइवेट, यानी कि जहां भी प्राइवेट क्लास होगी यानी कि बेस क्लास उधर ही हम इसको यूज करेंगे। हम उसको ड्राइव क्लास में भी यूज नहीं कर सकते और किसी और जगह दूसरी क्लास में भी यूज नहीं कर सकते। तो ये उसका चार्ट था किस्म का एक्सेस स्पेसिफायर का। तो इसकी डेफिनेशन देखने सामने आपके नजर आ रही है। पब्लिक इनहेरिटेंस देखें, when deriving a class from a public base class, public members of the base class become public members of the derived class। यानी कि अगर जो पब्लिक मेंबर्स हैं बेस क्लास के वो डिराइव क्लास के भी पब्लिक होंगे, उसको भी हम पब्लिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो भी हर जगह यूज हो सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास अगर जो होगा वो भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिराइव क्लास होगा, यानी जो प्रोटेक्टेड होंगे वो प्रोटेक्टेड की जगह यूज हो, हर जगह यूज हो सकते हैं। इसी तरह जो पब्लिक होंगे वो भी पब्लिक ही यूज होंगे डिराइव क्लास में। ठीक है। अच्छा, एक बेस क्लास की जो प्राइवेट मेंबर्स हैं ये देख लें, बस ये फर्क है, वो हम यूज नहीं कर सकते। ये देखें, बेस क्लास प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर एक्सेसिबल डायरेक्टली फ्रॉम द डिराइव क्लास। बस ये फर्क है कि आप डिराइव क्लास में बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ये बस ये फर्क है। अगर करना पड़ जाए तो बस ये करना पड़ेगा, बट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू कॉल द पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स। सिर्फ आप पब्लिकली और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम कॉल कर सकते हैं, यानी कि इसमें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आपके सामने चार्ट और नीचे भी देख लें। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस मतलब बता दिया, पब्लिक इनहेरिटेंस होता है, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस होता है, प्राइवेट, ये तीन किस्म के टाइप से नहीं। तो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस क्या मतलब है? व्हेन डिराइविंग फ्रॉम प्रोटेक्टेड बेस क्लास, यानी कि अगर आपने प्रोटेक्टेड बेस क्लास से कोई चीज डिराइव करनी है, ठीक है जी, तो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिराइव क्लास। यानी कि डिराइव क्लास में भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड ही रहेंगे जिस तरह के पब्लिक में प्रोटेक्टेड थे। जबकि प्राइवेट इनहेरिटेंस में ये होता है कि व्हेन डिराइविंग फ्रॉम अ प्राइवेट बेस क्लास, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द डिराइव क्लास। ठीक है जी। तो प्राइवेट में सिर्फ फर्क ये है कि प्राइवेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास पे यूज हो सकती है, आप उसको डिराइव क्लास में हम उसको यूज नहीं कर सकते, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये आपके सामने एक चार्ट है, तो आपको चार्ट के जरिए अच्छा खासा समझ आ गया होगा। तो आगे हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये देखें आपके सामने एग्जांपल है पब्लिक इनहेरिटेंस की। ठीक है। तो गौर से देखें, इसमें एक बेस क्लास है, शेप नजर आ रही है आपको, शेप, ये बेस क्लास ये। ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास खत्म। ये पहली क्लास थी, उसमें मेंबर फंक्शन सेट विड्थ है और सेट हाइट है, ये दो मेंबर फंक्शन है। ठीक है। तो इसमें पब्लिक सेट विड्थ जो है वो पब्लिक है, जबकि पब्लिक सेट विड्थ भी है और सेट हाइट दोनों पब्लिक है। जबकि प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स वो हाई विड्थ है और हाइट है। अच्छा, डिराइव क्लास ये रही आपके सामने, रेक्टेंगल डिराइव क्लास है। आप ये देखें पब्लिक, यानी कि मैं इसको पब्लिक ही एक्सेस कर रहा हूँ, यानी कि हर चीज में इसकी यूज कर सकता हूँ, मतलब ये। ठीक है। बेस क्लास की हर चीज में यूज कर सकता हूं, तो ये मतलब आपके सामने। ठीक है। ये देखें पब्लिक गेट एरिया, तो यहां से लेकर यहां तक डिराइव क्लास खत्म। अब ये देखें रेक्टेंगल बेस क्लास, रेक्टेंगल सॉरी वो था आपके सामने क्लास थी जो डिराइव क्लास है। ठीक है। उसके बाद रेक्ट ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो आपको पता है किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट डॉट सेट विड्थ को कॉल होगा ये, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। ठीक है। लिखा हुआ पब्लिक, कॉल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसी तरह सेट हाइट भी कॉल हो जाएगा क्योंकि ये भी पब्लिक के लिए है, और बस फिर टोटल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये कोडिंग आप कर सकते हैं। तो एक और मैं प्रोग्राम करता हूँ इनहेरिटेंस की टाइप्स के बारे में, तो कोडिंग करते हैं। आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो फाइल में जाएं, न्यू में जाएंगी और सोर्स में चले जाए, सोर्स फाइल में शुरू करते हैं जी। इंक्लूड इंक्लूड
ठीक है जी। IOStream इंक्लूड टच, ठीक है। अच्छा, यूजिंग नेम स्पेस std। अच्छा जी, यहाँ क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ, ये बेस क्लास होगी, यानी कि पेरेंट नाम दे देता हूँ, चले नाम आसान हो, यानी कि पेरेंट क्लास है, ठीक है। उसमें एक पब्लिक डेटा मेंबर यूज होगा जिसका नाम है इंट ए, ठीक हो गया। एक होगा प्रोटेक्टेड वो हो जाएगा इंट बी, ठीक है। एक हो जाएगा प्राइवेट, इसको कह देते हैं इंट सी, ठीक है। आसान कर दिया मैंने आपको, और यहाँ आपकी क्लास खत्म। तो एक पेरेंट क्लास बेस क्लास है, उसमें पब्लिक भी डेटा मेंबर है, प्रोटेक्टेड भी है और प्राइवेट भी है, ठीक है। अब मैं बेस क्लास डिराइव क्लास बनाता हूँ, तो जब बनानी पड़ेगी तो क्या करेंगे, पहले डिराइव क्लास का नाम लिखते हैं, पहले रिजर्वर क्लास और चाइल्ड, ये डिराइव क्लास हो गई। आप कॉलन, अब मैंने बेस क्लास लिखनी है, लेकिन उससे पहले एक्सेस स्पेसिफायर जी पब्लिक करूंगा ना, पब्लिकली मैं एक्सेस करता हूँ, सॉरी पब्लिक, ठीक हो गया। पब्लिक पेरेंट, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ क्लास की बॉडी शुरू हो गई। आप पब्लिक, इसमें डेटा मेंबर दूंगा, और से देखें, फंक्शन दूंगा, डेटा मेंबर फंक्शन वाइड इन, ठीक है जी। नीचे आ जाए, यहाँ बॉडी लिख देते हैं, क्या लिखें, सी आउट मैसेज दे दें, इंटर ए इज इक्वल टू दे दें, ठीक है जी। सेमी कॉलन दे दें, ओके। आप दे दें सी इन, ठीक है। इसको दे दें ए, अब सी आउट दूसरा, इंटर बी, छोटा बी लिख दें, चले, सॉरी डबल कॉलन तो था, डबल कॉलन सेमी कॉलन सी इन, इधर लिख दें जी बी, और बी लिख दिया। यहाँ फंक्शन खत्म कर दें, दूसरा एक मेंबर फंक्शन करें आउट के बारे, सी आउट के बारे में, आउट, ठीक है जी। इसको बॉडी कर दें, तो बस प्रिंट कराना है, जाहिर बात है, सी आउट कराना है, तो ए इज इक्वल टू, ठीक है जी। इधर आ जाए ए, तो एंड एल, तो इसी तरह दूसरा भी बी इज इक्वल टू एंड बी, क्योंकि प्रिंट कराना है ना, आगे आउटपुट है। तो यहाँ मेंबर फंक्शन खत्म और यहाँ आपका डिराइव क्लास खत्म, ठीक हो गया। अब आ जाए जी मेन की तरफ, मेन प्रोग्राम, तो ये बॉडी ऑफ द मेन, ठीक है। तो यहाँ कर दें, अब मैं डिराइव क्लास लिखनी है, सॉरी हाँ चाइल्ड है ना, CHILD चाइल्ड, ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट का नाम OBJ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का नाम पता है आपको, डॉट, अब मैंने कॉल करनी है इन, मेंबर फंक्शन को कॉल किया, सेमी कॉलन लगा दिया, OBJ डॉट आउट, ठीक है। तो ये भी इसका, सॉरी सेमी कॉलन तो लगाए ना, ये आउटपुट के लिए यहाँ, ठीक हो गया। तो ये आउटपुट हो गया, और बस यहाँ बस रिटर्न कर दें, खत्म प्रोग्राम, सॉरी रिटर्न 0, यहाँ प्रोग्राम खत्म। पहले प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, सेव एज कर दें, नाम दे दें क्या, इनहेरिटेंस, टाइप कर दें, ठीक है, बस नाम। अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन, तो एग्जीक्यूट किया, और से देखें जी बिल्कुल आ गया, एंटर ए, कहते हैं ए की वैल्यू एंटर करें। अभी कोडिंग को मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा 5
कहते हैं बी की इंटर वैल्यू करें 3, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3। अब देखें हुआ किस तरह, ये आपको बताया मैंने कि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ठीक है जी। अब इसने चाइल्ड ने पेरेंट को कॉल किया है, मतलब डिराइव क्लास है ना, इनिशियली डिराइव क्लास है, लेकिन पब्लिकली ड्राइव है। ये देखें पब्लिक ड्राइव हो रहा है, प्रोटेक्टेड भी नहीं है, प्राइवेट भी नहीं है, ठीक हो गया, पब्लिकली है। यानी कि इसमें जो डेटा मेंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड ए और बी, वो मैं यूज कर सकता हूं। ये जो इन है ना सी, ये मैं यूज नहीं कर सकता, तो क्योंकि ये प्राइवेट है, ये इसका अपना खास है, नाम से ज़्यादा प्राइवेट मेंबर डेटा मेंबर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास ही यूज करेगी इसको, नाम से ज़्यादा प्राइवेट। तो पब्लिकली मैं इसको डिराइव क्लास में यहाँ यूज कर सकता हूँ, यानी कि इंट ए को, और प्रोटेक्टेड यानी कि बी को भी मैं डिराइव क्लास में यूज कर सकता हूँ। तो देखिए बस आसान सा प्रोग्राम है, obj.in, ठीक है, .in, तो इन फंक्शन की तरफ कॉल हो जाएगा, यहाँ आ गया, तो बस कह रहे हैं इंटर ए, ठीक है, इंटर ए, मैंने ए की कीमत दे दी, फिर कहते हैं इंटर बी, मैंने बी की कीमत इंटर कर दी, फिर वापस आया नीचे, फिर कहते हैं obj.out, फिर आउट को कॉल कर दिया, बस ए की कीमत प्रिंट हो गई और यहाँ बी की कीमत प्रिंट हो गई, और बस प्रोग्राम खत्म। तो बात समझ आई। तो ये टाइप्स थे जी इनहेरिटेंस के, तकरीबन 3 हैं, पब्लिकली, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो बात ध्यान में रखें कि डिराइव क्लास बेस क्लास की पब्लिक डेटा मेंबर्स को यूज कर सकती है, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को यूज कर सकती है, लेकिन प्राइवेट डेटा मेंबर्स को यूज नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास का अपना जाती डेटा मेंबर होता है, ठीक हो गया ना। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, ये टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस के बारे में मैंने आपको समझाना था। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।